किसानों के समर्थन के लिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ निहंग सिख हैं, तो आइए चलिए उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर अपना नाम बताइए। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 5 ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 5 ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ ਮੁਲਕ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੈਸੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਘਰ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਘੋੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ सेवादार ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ। अपना नाम बताइए सर। विकी थॉमस। अच्छा सर, किसानों के समर्थन के लिए आए हैं आप? Yes. कहाँ से आए हैं? मुंबई। मुंबई से आए हैं। कितने दिन हो गए आपको समर्थन में आते हुए? 8 दिन। 8 दिन हो गए। ये जो सरकार के बीच जो चल रही है एक तरीके से पेच फंसा हुआ है, कोई हल नहीं निकल रहा, इस पर क्या कहना है आपका? इलेक्शन के पहले तो बोल रहे थे किसान किसान किसान, बन गए पीएम, कुर्सी का घमंड इतना आ गया तो भूल जाते किसान को। अंबानी और अडानी कोई किसान नहीं है। वाहेगुरु 2 वोट काम नहीं आएगा तेरे को पीएम बनने में, लेकिन ये किसान ही काम आएंगे। वाहेगुरु। जैसे ये भी बताइए, कंगना रनौत ने कल ट्वीट किया था, कह रहे थे किसानों को बरगलाया जा रहा है जो उनके समर्थन में आ रहे हैं, सिंगर या एक्टर जो भी है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। आप उस लेडी के बारे में बात कर रहे हो जो खुद के खानदान की कभी नहीं हुई है। आप उस लेडी के बारे में बात कर रहे हो जो बॉलीवुड में नाम बनाकर वो बॉलीवुड की इज्जत ना कर रही है। आप उस लेडी की बात कर रहे हो जो सरकार की इज्जत नहीं करती है। वो सिर्फ गोदी सरकार की सिर्फ हिफाजत में सब कुछ कर रही है। एक लेडी हो के वो एक बुजुर्ग मार को 100 रुपीज़ का टैग दे रही है। वो एक लेडी नहीं है। लेडी आप हो जो नीडर हो के यहाँ पे आए इंटरव्यू लेने। आपका चैनल बिका हुआ नहीं है, आप आए यहाँ पे, आप हो वॉरियर, आपका काम है ये सब कुछ दिखाना। अगर इधर फौज है, अगर इधर गुरु का फौज है तो आपका काम है दिखाना, तब लोग देखेंगे। लोग गलत चीज़ ना देखें। कुछ लोग ये बोल रहे कि ये टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट नहीं है, ये गुरु का फौज है। ये कृपानाथ में सर पे दस्तार है ना, ये नूर है ना चेहरे पे, वो दशमेश पिता का नूर है। उन्होंने कृपान क्यों हाथ में सजाया? क्योंकि औरतों की इज्जत जब लूटा जाता था ना तो यही वो निहंग थे जो लड़ते थे औरतों की इज्जत के लिए। ये जो सर पे दस्तार सजाया ना, बुरे वक्त में ये खुलेगा एक औरत की इज्जत बचाने के लिए। कोई डूब रहा है उसको बचाएंगे, रस्सी तो टाइम पे मिलेगा नहीं तो वो अपना सर से निकाल के बचाएंगे उनको। बहुत कुछ होते हैं। ये निहंगों का ड्रेसिंग देखो ना, मेरी तरह कोई फरारी का जैकेट पहना है। ये अगर हिमालय में भी रहेंगे ना तो ये गुरु की फौज ऐसी ही रहेंगे और इनके साथ में इनके घोड़े भी रहेंगे क्योंकि वो दशमेश पिता के लाल है। एक बाज है वो तो रहेंगे क्योंकि हमेशा उनके साथ थे। वाहेगुरु। और एक बात, जहाँ अगर ये जो आर्मी खड़ी है ये भी अपने इनमें से कौन है जो किसान का बेटा नहीं है? ये गुरु की फौज है, इनको कैसे भी नहीं रोक सकते।
अगर उनके पास वेपन है, उनको दुनिया में दूसरे लोगों से लड़ने के लिए, वो आम आदमियों के लिए हमला करने के लिए नहीं खड़े। वो पहली बात गवर्नमेंट देखो किनको खड़ा कर दिया है। देखो एक तरफ नूर है देश का, दूसरी तरफ किसान है, बिड़ा दिया है, और बीच में खड़े यहाँ पे खड़े निहंग। बॉर्ड जस्ट एंट्रेंस में ही देखोगे, अगर आप इधर देखोगे बैरिकेड लगा है दिल्ली पुलिस का, और यहाँ पे निहंग अपने घोड़ों के साथ में। इसे कहते हैं गुरु का फौज। इनके पास कौन सा AK-47 है, इनके पास कृपान है। लड़ते, अगर कुछ गलत दिख रहा है तो वो लोग लड़ते, कृपान निकालते, सर पे ताज, ड्रेसिंग सेंस देखो, सब कुछ है ना। यहाँ पे खड़े हैं लोग। वाहेगुरु, ठंडी कितना है यहाँ पे, लेकिन ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको तो सब कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन इनके पास कौन, इनके पास सिर्फ गुरु, और गुरु का हुक्म को ही मानते हैं लोग। वाहेगुरु। थैंक यू सर। आप बताइए सर, जो नरेंद्र सिंह तोमर है, कृषि मंत्री है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो बिल है हम तभी वापस लेंगे या संशोधन करेंगे अगर जब तक किसान ये अपना हड़ताल या आंदोलन हटा देंगे। पहली बात तो ये है, अगर वो बोल रहे हैं ना ये किसानों के हित में है, अगर किसानों के फायदे के लिए किसान को ये फ़ायदा नहीं चाहिए तो उनको धक्के से फ़ायदा क्यों, जोर से क्यों, बल से क्यों फ़ायदा दे रहे हैं। हमारे को फ़ायदा, सरकार फ़ायदा देना चाहते हैं, हम लेने नहीं चाहते। जो हमको हमारे को प्रॉफिट देने हम लेना नहीं चाहते। और दूसरी बात, हम यहाँ आए हैं, ये हम पहली बार नहीं आए। इससे पहले 18 बार हमारे बुजुर्गों ने, हमारे योद्धाओं ने, हमारे सूरमाओं ने ये दिल्ली पर फतेह किया है, लाल किले पर केसरी झंडा लहराया है। तो अब भी हम फतेह मार्च करेंगे, जीत कर जाएंगे। जहाँ हमारे दो ही रास्ते हैं, जहाँ जीतेंगे या मरेंगे, तीसरा कोई रास्ता नहीं। अच्छा सर, ये बताइए आप लोग जो ये रखते हैं कतार, ये क्यों रखते हैं, इसके थोड़ा सा बताइए। ये गुरु का हुक्म है, गुरु का दिया हुआ कतार है। सबको गुरु ने 5 कतार दिए, उन 5 में एक ये भी है। और रखने के लिए जेब मजलूम की, गरीब की, किसी के साथ जबर जुर्म हो उसकी हिफाजत के लिए और अपनी हिफाजत के लिए रखो। ये घोड़ों, ये घोड़े तो गुरु के लाल हैं, गुरु के बच्चे हैं, इनको गुरु के बच्चे समझ के हम साथ रखते हैं। ये हमेशा हमारे साथ चलते हैं। आप बताइए सर, अपना नाम बताइए। गुरुवीर सिंह, हाँ, कहाँ से आए आप? मुंबई से। किसानों के समर्थन के लिए आए हैं? हाँ जी, जरूर। अच्छा सर, ये बताइए जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जो बिल में संशोधन तभी करेंगे जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो इस पर क्या कहना है? कहीं ये एक तरीके से छलावा तो नहीं है सरकार का? सरकार तो बिकाऊ है, सरकार को तो बस पैसों से मतलब है, उनको दुनियादारी से थोड़ी मतलब है। वो कभी मंदिर का मुद्दा बना लेते हैं, कभी वो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बना लेते हैं। अगर उनको हिंदुओं की फिक्र होती तो कोरोना में कहाँ थे वो? कोरोना में तो उन्होंने किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड की ही नहीं। आज यहाँ पे हिंदू भाई नहीं है, आज यहाँ पे ईसाई भाई नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, हाँ मुसलमान नहीं है, सरदार नहीं है, सब एक होकर लड़ रहे ना। तो आप कभी इनको टेररिस्ट बोल देते हो, कभी कोई टैग दे देते हो, कभी किसी को 100 रुपये वाली माता बोल देते हो। ये कोई गलत, ये तो गलत बात है ना। आप क्या कर रहे हो? आप तो यहाँ पे घर पे बैठ के बस बिल दे दिया कि किसानों के हक में बिल। किसान, अगर किसान है, किसान को उस बिल के बारे में नॉलेज ज़्यादा है कि आपको नॉलेज है? आप तो, वो तो टी सेलर है, अभी टी सेलर को तो टी की नॉलेज ज़्यादा रहेगी ना कि चाय कैसे अच्छी बनती है। वो बताएगा कि हाँ चाय कैसी अच्छी बनती है। और फार्मर को पता है कि मेरे साथ सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। अब तुम फार्मर पे मुद्दा उठाओगे, तुम तो उसकी खाते हो, तुम तो उनका खा के भी उनके नहीं हो रहे। जैसे ये बताइए, अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि सरकार तो है, वो भी अपनी जिद पर अड़े हैं, और आप लोग भी बिल वापस करवा कर ही जाएंगे। तो अब क्या करेंगे? रणनीति क्या होगी आप लोगों की? रणनीति यही होगी कि दिल्ली में फतेह करेंगे। और क्या, अगर फतेह करेंगे, गुरु की मेहर है, फौज साथ में, गुरु की फौज, फतेह करेंगे। अगर नहीं बिल हमारा पास होगा तो अभी आप प्यार से मना रहे हैं? प्यार से अभी मना ही लिया, इतने दिन से प्यार से मना ही रहे। अब आर्मी को हमारे विरोध खड़ा कर दिया। लॉ में अगर आप देखेंगे ना, इंडियन आर्मी, कोई भी आर्मी अपने सिटीजन्स के खिलाफ नहीं खड़ा कर सकते आप। ये तो आपने लॉ तोड़ा है, ये थोड़ी आतंकवादी है। अगर आपको आर्मी खड़ी करनी है तो जाके पाकिस्तान के विरोध खड़ी करो, चाइना के विरोध खड़ी करो ना। आप अपने सिटीजन्स के खिलाफ खड़ी कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? तो ये थे हमारे साथ निहंग सिंह, जिन्होंने किसानों के समर्थन के लिए आए हुए हैं। और जब तक किसान अपने हक अधिकार मनवा नहीं लेते, तब तक वो बॉर्डर पर ऐसे ही डटे रहेंगे। अपने अधिकार, अपनी मांगों के लिए ये लोग 17 दिन से यहाँ पर हैं, और जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तब तक ये लोग ऐसे ही डटे रहेंगे। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मैं सारा परवीन, जनोदय। Please like, subscribe our channel Jan Uday.
and hit the bell icon.